कहना चाहूंगी, हम लोग कुछ बातों को बिना सोचे समझे फॉलो करते जाते हैं, कुछ अंधविश्वास और कुरीतियों को मानते जाते हैं, हम लोग उस पर प्रश्न नहीं उठाते। यही हमसे गलती हो जाती है और यही तथाकथित पुरुष वर्ग से गलती हो जाती है। तो प्रश्न नहीं उठाने के कारण क्या समस्या आ रही है, बिना सोचे समझे हम सामाजिक कुरीतियों को मान रहे हैं, जिसका क्या असर पड़ रहा है। इस पर हमारा अगला नाटक है, हमारा अगला बाल नाटक में बच्चे आपको समझाएंगे। बिना सोचे समझे हम लोग कुछ कुरीतियों का साथ दे देते हैं शिक्षित होने के बाद भी, जिसका क्या असर पड़ रहा है समाज पर और क्या पड़ सकता है, ये अगले नाटक के द्वारा हमारी छात्राएं आपको बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल नाटक अनपढ़ और अंधविश्वास, इसमें जो है मैम बोली समाज में जो है महिला को किस प्रकार दबा के रखी है, इसी के बारे में मैम बोली है। किसी महिला को आप समाज में दबा कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कीजिए। यही जो है अनपढ़ और अंधविश्वास इसी के बाल नाटक के रूप में दिखाए जाएंगे आप लोग के बीच। कुछ चेतावनी मैम इस कार्यक्रम को आगे। महिलाओं को शुरू से दबाया गया, पर आप हर क्षेत्र में महिलाओं को देख सकते हैं। आज तो महिलाओं को अवसर प्राप्त है, फ्री में शिक्षा प्राप्त है, पहले ये नहीं थी, क्योंकि उस समय की भी महिलाएं ने बढ़ चढ़कर अपना प्रदर्शन किया। कल्पना चावला को देखिए, वो स्पेस पर है। इसी तरह से हर जगह में किसी ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाएं नहीं है। न्यूज एंकर से लेके एयर होस्टेसेस में महिलाओं की भरमार है। कहते हैं ना, मुंह पर तोपे आज लगा दो पर मन तो स्वतंत्र रहेगा। मुंह पर तोपे आज लगा दो पर मन तो स्वतंत्र रहेगा। आप चाहो तो मुंह पर तोपे लगा सकते हो, पर मन का क्या करोगे। मुंह पर तोपे आज लगा दो पर मन तो स्वतंत्र रहेगा। तूफानों को बंदे बनकर क्या सूरज बड़ा तंत्र रहेगा। आप कितना भी कोशिश कर लिए, आप विचारों को नहीं रोक सकते, और तूफानों का बंदी बनकर सूरज बड़ा तंत्र नहीं रह सकता। आज सूरज नहीं निकला है, हो सकता है बादलों के पीछे छुपा है, कल तो सूरज आएगी। पृथ्वी को भेद कर जीवनदायिनी किरणें धरती पर प्रतिस्फुटित होगी। अगला कार्यक्रम है बाल नाटक अनपढ़ और अंधविश्वास। इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द शुरू करें रुपेश सर, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। कृपया जल्दी आप लोग तैयार हुए और स्टेज पर आए। ट्रेन से आए। कार्यक्रम को जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। बाल नाटक के रूप में अनपढ़ और अंधविश्वास आप लोगों के बीच प्रस्तुत हो रहा है। कैमरा इधर उधर भी। आनंदी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये किताबें किसकी है? ये किताबें तुम्हारी पढ़ाई के लिए है। अभी तुमने शादी के समय मुझे वचन दिया था ना कि तुम पढ़ोगी, तो बस अब से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। पर आस पड़ोस में किसी को पता चल गया
तो कितनी बदनामी होगी, लोग थू थू करेंगे। औरतें घर का काम करते हुए शोभा देती है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा सुनिए ना, इसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। कहा था ना तुमसे कि अस्पताल में जाकर प्रसव करवा लेते हैं, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। पता है ऐसे समय में बच्चे और माँ का अस्पताल में होना कितना जरूरी होता है। नहीं जी, मर्द के हाथों प्रसव कराने में लाज आती है। किसी भी अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर ही नहीं है। इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है। क्या? दीजिए। दादा जल्दी से राजी को बुलाइए। ये तुम क्या कर रहे हो आनंदी? भगवान की बबूती लगा रही हूँ। बस आनंदी, ये सब अंधविश्वास होता है। आप यकीन तो कीजिए, इसका बुखार उतर रहा है और माथा भी ठंडा पड़ रहा है ना बाबू? देखिए। दीजिए। उठो बाबू, आंखें खोलो। देखो माँ बुला रही है। आंखें खोलो बेटा। उठो बाबू, आंखें खोलो। तुम्हें माँ बुला रही है बेटा। देखिए ना इसे, क्या हो गया? ये आंखें भी नहीं खोल रहा और हिल भी नहीं रहा है। उठो बाबू, आंखें खोलो। देखो तुम्हारी माँ बुला रही है। क्या हो गया? आप चुप क्यों हो गए? हमारा बाबू ठीक तो है ना? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी कुछ नहीं है यहाँ आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। नहीं, भगवान ने नहीं, तुम्हारी जिद ने और तुम्हारे अंधविश्वास ने हमारा बच्चा छीन लिया। अगर कुछ पढ़ी लिखी होती तो मेरी बात समझ में आ जाती। तुम अनपढ़ की अनपढ़ गवार। अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी माँ को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। मैं पढ़ूंगी। किस्मत एक टेढ़ी बाजी है,
पकड़ लो इरादे का, अगर दिल राजी मुझे तो पता ही नहीं था सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है। अरे सूरज पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी सूरज के चक्कर काटता है, समझी? अब चलो गवार। आप मुझे गवार मत बोलिए ना। लगन की बाजी है, चोट की ताजी है, लगा दे दाव पर दिल, अगर दिल राजी है। आज शर्म तो बेच खाई है इस गोपाल राव ने। अपनी बीवी को कौन पढ़ाता है भैया? अरे कल को पढ़ लिख के उन्हीं के सर पे नाचेगी ना। कलयुग है भैया, कलयुग। इस चक्कर में पूरी दुनिया देख लेना पाताल लोक में जाएगी। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। बेहतर। अब चलो। अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है, अगर दिल राजी है। आनंदी, तुम्हें शिष्यवृत्ति मिली है, ये लो तुम्हारे अमेरिका का टिकट। क्या? लेकिन आप, मैं अकेले सब कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? तब इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम वैसे की गवार की गवार। अब मैं गवार नहीं रही। लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाव पर दिल, अगर दिल राजी है, लगा दे। 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद 11 मार्च 1886 को उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। आज मेरे हाथ में डॉक्टरी की डिग्री नहीं, बल्कि उस सुनहरे कल की चाबी है जिस पर आज तक अंधविश्वास और नकारात्मक सोच का ताला लगा हुआ था। मेरे देश में हजारों लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनके सपने चूल्हे के धुएं में ही कहीं खो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि सपनों की ये पतंग खुले आकाश में उड़े और हर घर में एक गोपाल राव हो जो कभी इन सपनों की पतंग को कटने ना दे। ये करना कठिन तो है, पर असंभव नहीं। बहुत बहुत अच्छा बाल नाटक। इसमें आप लोग देखे होंगे अंधविश्वास और अनपढ़। अंधविश्वास कहां से कहां कर दिया है, अनपढ़ भी। और हम लोग के भी टीपी कॉलेज के शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष सर पहुंचे हैं। सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आप लोग ताली नहीं बजाते हैं क्योंकि बच्चों का जो है ना मन ताली से ही होते हैं। कहा गया है थोड़ा सा प्यार थोड़ी सी दुआएं अदा कीजिए, थोड़ा सा प्यार थोड़ी सी दुआएं अदा कीजिए। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि ताली से बच्चों का मन प्रफुल्लित होते हैं। ताली में अगला कार्यक्रम अब होगा इस मंच पर चमत्कार, क्योंकि नृत्य प्रस्तुत करेंगे हमारे नन्हे फनकार। प्रस्तुत है नन्हे बच्चों द्वारा नृत्य, सालनी और सहेलियां। अगला कार्यक्रम है नृत्य। जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए, जोरदार ताली से। कितनी अच्छी ताली, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। डुम डुम डुमक डम डम डमक डुम डुम डुमक डम डुम 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 डुमक डम डम डमक डुम डुम डुमक डम डुम ए डुम डुम डम डुम डम
यहाँ कीजिए कैमरा को, जब ताली बजता है इधर घुमाइए, ठीक है। तुलसी का पानी छलका छलका रे ओ आँख नमानी, छलका छलका रे तुलसी का पानी, छलका छलका रे ओ आँख नमानी। मैया बोले जाना नहीं, भैया को भी माना नहीं, बाबू बोले बस एक दिन कल का छलका। गुड्डा बोले जाना नहीं, गुड्डी बोले जाना नहीं, सखी बोले बस एक दिन कल का छलका। छलका छलका रे तुलसी का पानी, छलका छलका रे ओ आँख नमानी, छलका छलका रे तुलसी का पानी, छलका छलका रे ओ आँख नमानी। बहुत बहुत अच्छा। अब जो अगला कार्यक्रम है तेरी मिट्टी में मिल जावा सॉन्ग, इसमें दो छात्रा है, वर्षा कुमारी और वैष्णवी कुमारी, कृपया मंच पर आवे। जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए। चौपालों में वो धूम धड़ाके होने दे, तू गलियों में जगराते कर मैं सोया हूँ मुझे सोने दे। ओ देश मेरे तू जीता नहीं, ओ देश मेरे तू जीता नहीं, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ मैया मेरी क्यों फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती है कि तेरी आँख भरी भरना ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे उसका उजाला कम ना हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा प्रयास। तालियां हो जाए। तालियां आप लोग नहीं बजाते हैं। BNMU डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से आए हुए विद्वान शिक्षकगण डॉक्टर राम सिंह यादव और डॉक्टर नेहा कुमारी में उनका और राज्य कन्या विद्यालय के सभी छात्रा
और प्रशिक्षु सभी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हो। इसके लिए जोरदार ताली हो जाना चाहिए। और टीपी कॉलेज के शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष एचओडी सर भी यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए सर के लिए जोरदार ताली हो जाना चाहिए। मैं टीपी कॉलेज के एचओडी सर से आग्रह करूंगी कि 2 शब्द कहें। तालियों से स्वागत कीजिए। आदरणीय शिक्षकगण, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि स्कूल में, विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाने चाहिए। इससे बहुत लाभ है। बच्चों की शिक्षा क्या शिक्षा बच्चों का एक मुख्य सोर्स है। शिक्षा के जरिए हम बच्चों का विकास करते हैं। और ये नित्य ये कल्चर प्रोग्राम्स, ये सब जो है बच्चों की विकास करती है। इस तरह से हम देखें छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर कितनी प्रतिभा छुपी हुई है, कितना टैलेंट छुपा हुआ है। हमें मालूम नहीं कि बच्चा जो है, एक छोटा सा बच्चा है, वो कल का बहुत बड़ा स्टार है, हमारे देश का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, हमारे समाज का आईना है। हमें समझना चाहिए इन बच्चों को जब हम मौका देंगे, इन बच्चों को जब अवसर देंगे, तो इनके अंदर की जो छुपा हुआ व्यक्तित्व है वो हमारे सामने आएगा। और यही बच्चे कल के हमारे देश को लीड करेंगे, हमारे देश की ऊंचाई की बुलंदियों पर ले जाएंगे। इसीलिए इस तरह के विद्यालय में हम पहले भी आ चुके हैं। इससे पहले भी हमारे यहाँ हर साल बच्चे आते हैं और कार्यक्रम में हम लोग आते रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। ये कन्या विद्यालय रियली ऐसा विद्यालय है जहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के नृत्य कलाएं, बच्चों की कल्चरल एक्टिविटीज, सारी चीज़ें बहुत अच्छी कराई जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से ही मानव कल्याण का काम किया जा सकता है और बच्चों की व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास किया जा सकता है। क्योंकि थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, हमारे यहाँ सेमिनार भी है, टीचर सब और भी यूनिवर्सिटी में धरने पे भी हैं, तो हम थोड़ा अभी निकल जाएंगे, इसलिए कि डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम मुझे देखने हैं अभी जाकर। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हमारे यहाँ बच्चों के साथ साथ शिक्षकगण के साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। और अगला कार्यक्रम है बाल नाटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस तरह बेटी पार्वती साइंस कॉलेज के शिक्षा शास्त्र विभाग के विद्वान शिक्षकगण डॉक्टर अजय अंकोला सर के से 2 शब्द बोल मंच पर आवे। सर 2 शब्द बोले। सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस की 72वीं वर्षगांठ है और इस वर्षगांठ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, विश्वविद्यालय से आए हुए प्राध्यापकगण, इस विद्यालय की माननीय शिक्षिकाएं और तमाम सभी प्रशिक्षु छात्र, अध्यापक, अध्यापिकाएं एवं प्यारे बच्चों, बड़े हर्ष की बात है कि आप सबों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस का आयोजन किया जा रहा है और 72वीं वर्षगांठ के दिन आप लोगों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आप लोग के सारे परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे हैं। पता चलता है कि आप लोगों के अंदर कितनी सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है और आप कितनी लगन के साथ इसे मंच पर आकर प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी सारी शुभकामनाएं आप तमाम सभी बच्चों के साथ हैं। मैं चूँकि आर्ट और कल्चर का ही टीचर हूँ, तो इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों से काफ़ी रुचि रहती है। मैं हमेशा अपने यहाँ के छात्र, अध्यापक, अध्यापिकाओं को भी प्रोत्साहित करते रहता हूँ कि अगर किसी भी प्रकार का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो आप लोग उसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें और आपके अंदर जो भी प्रतिभा है उसे मंच पर जरूर लाएं। साथ ही साथ आपको बता दें
कि मैं आभारी हूँ तमाम सभी इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षिकाओं का, जिन्होंने आप तमाम बच्चों को इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और आज आप मंच पे आके अपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्योंकि आज का पूरा कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य दिवस का है, तो हम लोग स्वास्थ्य के बारे में भी जान लें थोड़ा सा, कि कहा जाता है कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई भी धन नहीं होता है। अगर आपके अन्य कोई धन समाप्त हो गए तो आप उसे पुनः पा सकते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य रूपी धन आपका चला गया तो फिर उसे पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वच्छ वातावरण में रहें, स्वच्छ जल पिएं, अपने हाथों की सही से सफाई करें, आप अपने आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखें। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ विद्यालय के प्रांगण को साफ सुथरा रखें, अपने वर्ग कक्ष का ख्याल रखें, अपने वेशभूषा और वस्त्रों का ख्याल रखें। आपको जब मध्याह्न भोजन मिलता है तो उस समय आप हाथ धोकर, प्लेट धोकर उसमें भोजन ग्रहण करें। और साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि अगर आपके आसपास कोई अस्वस्थ व्यक्ति है तो अगर आपको उसकी सहायता की जरूरत है तो आप उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और चूंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने के पीछे हमारे पूरे विश्व का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता का संदेश दें, स्वस्थ रहने का संदेश दें और लोग स्वस्थ रहें। क्योंकि ये बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चे तैयार होकर बैठे हुए हैं अपने परफॉर्मेंस को आपके बीच रखने के लिए और आप सभी उत्सुक हैं। तो मैं फिर से अपने महाविद्यालय के तमाम प्रशिक्षुओं के साथ साथ अन्य महाविद्यालय से आए हुए प्रशिक्षुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया और मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे बार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद सर। अब हम एक बार फिर से नाटक की ओर रुख करते हैं। हमारा अंतिम नाटक है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी तुलसी और रेशमी को। तुलसी और रेशमी जल्द से जल्द मंच पे आवे। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, टाइम को ख्याल रखते हुए बाल नाटक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी पर आधारित। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी। क्या बात है रोहित, आज बड़ी जल्दी में हो? अरे तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आनी है ना। रिपोर्ट से क्या होता है, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी। सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले समाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची कुछ जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई?
बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। बसती क्यों नहीं, आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। मैं संभालूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज रोहित ऐसा मत करो। प्लीज रोहित ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं। रोहित प्लीज, रोहित मेरी बात सुन लो। रोहित मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। अब किसी एक को कैसे चुन सकती हो? रोहित प्लीज, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं मैं तुमको? माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आज सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जीने लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखिए। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, ऐसा मत बोल। रोहित, रोहित, रोहित प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर इस बच्ची को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मरती है तो मर जा, मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। माँ, मैं दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर तू क्या करेगी? तू ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही तेरी बेटी। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है, और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो तुम मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची। बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची। तू बाहर ही मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, तू बाहर ही मत आ।
अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली, हाँ बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल, होना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो, हो चाहे टुकड़े हो दिल के हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी, आना इस देश मेरी। ज्योति, ज्योति, क्या हुआ ज्योति, क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो ज्योति। हेलो, हेलो डॉक्टर, प्लीज कम फास्ट, प्लीज। ज्योति, ज्योति कुछ तो बोलो। अरे ज्योति कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो ज्योति, कुछ तो बोलो। सॉरी मिस्टर रोहित, शी इज डेड। नहीं ज्योति, नहीं ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ज्योति, ज्योति तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया। मैं बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी।
मुझे माफ कर दो। मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यह सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाज ढोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा? हमारा जाता है हमें। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित, रोहित उठो। क्या हुआ क्या? उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हे भगवान, तेरा लाख शुक्र है, तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? वो कौन नहीं? वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति, नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना रोहित? तुम ठीक कहती हो ज्योति, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे। बचपन भोला भाला, भोली भाली सी इनकी जवानियां हैं। सबकी दिल की सारे घर की ये रानियां हैं। ये चिड़िया एक दिन फुर से उड़ जानियां हैं। कोई इनका हाथ न छोड़ी, कोई इनका दिल न तोड़े, ते सच्चे रब दिया मेहरबानियां हैं।
बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण। और इसके बाद मैं मंच पर बीएनयू डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के डॉक्टर राम सिंह यादव को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। वे हमारे बीच 2 शब्द कहेंगे। सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। धन्यवाद। देश राष्ट्र संगठन के कार्यक्रम में उपस्थित प्रधानाध्यापिका महोदया, पर्यवेक्षक के रूप में आए सम्मानित शिक्षकगण, विद्यालय की सम्मानित शिक्षिकागण, प्यारे प्रशिक्षुगण, प्यारे छात्र छात्राएं, आज हम जिस कार्यक्रम पर यहाँ उपस्थित हैं, ये कार्यक्रम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आपको बताना चाहूँगा कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो शिक्षा सिर्फ ज्ञान और बुद्धि का ही विकास नहीं करती है, बल्कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। और इस क्रम में हम पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का जो ये हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में व्यवस्था है, इसका उद्देश्य है छात्रों का सर्वांगीण विकास। और इस विकास के क्रम में हम ये देख रहे हैं कि इन बच्चों ने, इन छोटे छोटे बच्चों ने कितना बेहतर प्रस्तुतिकरण किया, कितनी प्रतिभाएं इनमें छुपी हुई हैं। निश्चित रूप से इनका भविष्य उज्जवल हो और बेहतर हो। और इस प्रतिभा को निखारने के लिए हम इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, इनका बेहतर प्रबंधन करते हैं। और यह हम अपेक्षा भी करते हैं कि हमारे सभी छात्र छात्राएं, चाहे वो प्रशिक्षुगण हो, बेहतर प्रस्तुति करें। बेहतर एक ऐसा अवसर है ये कि हमें अपने आप को बेहतर करने का एक मंच उपलब्ध कराता है, एक अवसर देता है। इसीलिए सभी छात्र छात्राओं को मेरी यह शुभकामनाएं हैं कि वो इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर पूरे मन से इसमें सम्मिलित हो, उसको बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि तभी शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। क्योंकि शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, उसमें वह संस्कार डेवलप करती है, उसमें वह ज्ञान, उसके व्यक्तित्व का विकास करती है, जो हम अपने जीवन में बेहतर कर सकें, हम अपनी समस्याओं से निजात पा सकें और अपने जीवन को हम ऊपर उठा सकें, अपने भविष्य को हम उज्जवल बना सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बेहतर आयोजन, एक बेहतर प्रबंधन के साथ हमारे छात्र छात्राओं को एक बेहतर करने का जो अवसर मिला। और निश्चित रूप से हमारी ये जो है, हमारी ये जो पीढ़ी है, हमारे ये जो बच्चे हैं, हमारे जो भविष्य के जो कर्णधार हैं, भविष्य में एक बेहतर मुकाम पहुंचे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए कि निश्चित रूप से आप एक बेहतर मुकाम अर्जित करें और समाज में आपकी एक पहचान हो, एक राष्ट्र के लिए आपका एक बेहतर योगदान हो। धन्यवाद। थैंक यू सर। और पार्वती साइंस कॉलेज के शिक्षा शास्त्र विभाग के विद्वान शिक्षिकाएं डॉक्टर रीना मैम आए हैं, इसके लिए जोरदार ताली।
तो अगला कार्यक्रम है खो खो। खो खो खेल में जो सब भाग ली है आगे आवे। खो खो खेल में जो भी छात्रा भाग ली है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, टाइम को देखते हुए खो खो खेल में जो भी छात्रा भाग ली है कृपया आगे जाए। खो खो खेल में जो भी छात्रा भाग ली है आगे आवे। खो खो खेल में जो भी छात्रा भाग ली है आगे जाए। ऐसे सर जी सब लोग का कुर्सी यहाँ लगा जो भी है आगे आए। खो खो खेल में दोनों कैप्टन आगे आए। रेशमी कुमारी और मेघा कुमारी, रेशमी कुमारी और मेघा कुमारी लाइन से बाहर, लाइन से बाहर। सर आप तो बंद कर दीजिए, आप क्यों बना रहे हैं? कट जाएगा अभी तो वही तो।